जंगल तो आपने बहुत से देखे होंगे और बहुत से जंगलों के बारे में या फिर लगभग सभी जंगलों के बारे में आप जानते होंगे। पर इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी जंगल हैं जो बहुत पुराने हैं। उदाहरण के तौर पर अमेज़न के जंगल, पश्चिमी अफ्रीका के कॉन्गो के जंगल और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जंगल। पर आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे जंगल के बारे में जो लगभग डायनासोर के ज़माने से भी पहले का है। तो आज के इस वीडियो में आपका सफ़र बहुत ही रोमांचक होने वाला है। एक बात और, जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर आपको जानवरों और नेचर से जुड़ी हुई बहुत सारी रोमांचक बातें पता लगेगी। और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हुई हर नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। तो जिस जंगल के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो जंगल पृथ्वी पर एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोग ही जा पाते हैं, और जो ये जंगल है उसे इन चुनिंदा लोगों ने भी नहीं देखा। दरअसल जो ये जंगल है वो अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे दबा है। ये जंगल तब था जब डायनासोर का जमाना हुआ करता था, पर जब डायनासोर का विनाश हुआ तब पृथ्वी की उथल पुथल में वो जंगल नीचे दब गए, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। वैज्ञानिकों को अभी तक पक्के सबूत नहीं मिले हैं कि जो वो जंगल है वो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं या फिर वो अभी भी हरे भरे हैं। अभी तक किसी को भी ये पता नहीं है कि आखिर उस अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे क्या है, लेकिन अगर अनुमान लगाए तो वहाँ पर हरे भरे जंगल और कुछ ऐसे जीव हो सकते हैं जो इंसान ने कभी नहीं देखे। इस वीडियो को बनाने का ख्याल मेरे मन में तब आया जब मैं पृथ्वी की बनावट के बारे में पढ़ रहा था। पृथ्वी का जब से जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया है। पता नहीं कितने तरह के जानवर आए और चले गए। इस तरह की जानकारियाँ बहुत ही रोमांचक होती है। जब वैज्ञानिकों को रेगिस्तान में शार्क मछली के जीवाश्म मिले तो वो भी चौंक गए। इससे पता लगता है कि कभी इस रेगिस्तान की जगह समंदर हुआ करता था। इसी वजह से वैज्ञानिक पता करना चाहते हैं कि आखिर अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे क्या है। ये जो जंगल है वो बहुत ही खूबसूरत थे और ख़तरनाक भी। इन जंगलों में हर चीज़ की भरमार थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जंगल पूरी तरह से संपन्न समशीतोष्ण वर्षावन थे। ये जंगल साल भर हरे भरे रहते थे। आज की तुलना में समुद्र के पानी का स्तर 170 मीटर अधिक ऊंचा था और समुद्री सतह का तापमान लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता था। वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका में पेड़ पौधों के कुछ ऐसे जीवाश्म मिले हैं जो लगभग 9 करोड़ साल पुराने हैं। इसलिए ये जंगल 9 करोड़ साल से भी ज़्यादा पुराने हो सकते हैं। ये जंगल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जंगलों से थोड़ा मिलते जुलते हो सकते हैं, पर वो जंगल आज के इन जंगलों से बहुत बड़े थे और पेड़ लंबे लंबे और फूलों से भरमार थे। और जीवों की बात करें तो वहाँ पर डायनासोर और कुछ उड़ने वाले जीव भी थे। उस ज़माने में ज़्यादातर सरीसृप ही पाए जाते थे। उस ज़माने में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और काफ़ी ज़्यादा बड़े जीव पाए जाते थे और उन जीवों का घर ये घने जंगल थे। जब डायनासोर का ज़माना ख़त्म हुआ तब लगभग 96% समुद्री जीव और लगभग 70% स्थलीय प्रजातियाँ ख़त्म हो गई। उस ज़माने में शंकुधारी पेड़ और बड़े पत्तों वाले पेड़ ज़्यादा थे। जैसा कि मैंने बताया था कि उस ज़माने में समुद्री स्तर आज की तुलना में 170 मीटर ऊंचा था। तो क्या आपने ये नहीं सोचा कि आखिर वो इतना सारा पानी कहाँ गया? उस ज़माने में पृथ्वी का तापमान आज की तुलना में ज़्यादा था, इसलिए पृथ्वी पर किसी तरह की कोई बर्फ़ नहीं थी। पृथ्वी के उथल पुथल होने के बाद हिमालय और बड़ी ऊंची पहाड़ियों का जन्म हुआ, जहाँ का तापमान काफी कम होता है और समुद्र का वो पानी वहाँ पर जमा हुआ है। देखो, जिस जंगल की मैं बात कर रहा हूँ वो आइस एज से पहले थे। आइस एज में तो बर्फ आ गई थी। आइस एज में ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ रहती थी। आइस एज पृथ्वी की उथल पुथल के बाद आया था। इस जमाने में बड़े स्लोथ, हाथी और लंबे दांतों वाले बाघ जैसे दिखने वाली बिल्लियां रहती थी। आइस एज के जमाने में ये जंगल इन बर्फ के नीचे दब चुके थे। डायनासोर के जमाने में पृथ्वी की सारी जमीन आपस में जुड़ी हुई थी, इसलिए डायनासोर और ये जंगल लगभग हर जगह पर थे। पर जब पृथ्वी उथल पुथल हुई तो इस जमीन के कई टुकड़े होते गए और पृथ्वी 7 महाद्वीप और कई सारे छोटे द्वीपों में बंट गई। इससे पृथ्वी की अलग अलग जगह का तापमान अलग अलग हो गया, जिससे पृथ्वी पर कहीं वर्षावन है तो कहीं रेगिस्तान। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर हर जगह का तापमान काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से वहाँ पर ज़मीन में दबे हुए जंगल
कोयले और तेल में परिवर्तित हो गए। ऐसा पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर भी हुआ, लेकिन अंटार्कटिका में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर बर्फ की परतें कुछ ज़्यादा ही मोटी है, जिनकी मोटाई किलोमीटर में है। इसलिए उनके नीचे के जंगल कम तापमान की वजह से ऐसे के ऐसे हो सकते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि पेड़ पौधों को तो सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, तो फिर वो जंगल आज भी हरे भरे कैसे हो सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, पर किसी को कुछ पता नहीं है। शायद वहाँ पर कुछ और हो जिससे पेड़ पौधों को रोशनी प्राप्त होती हो। भूवैज्ञानिक इस जगह के बारे में जानने को बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। वो जानना चाहते हैं कि वहाँ पर आखिर क्या है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर फ्यूचर में मुझे उस जगह के बारे में कुछ पता लगता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आप कुछ पूछना या कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि एनिमल टीवी हिंदी के हर एक नए वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। आपने एनिमल टीवी हिंदी के इस वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।